नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं और कल हमारी यानी कि जो लास्ट क्लास थी उसमें समाप्त हुआ जुलाई से लेकर सितंबर वाली जो मैगजीन है, यानी कि आपकी जो वॉल्यूम 3 एंड 4 है, उस सब का कंटेंट कल समाप्त हो गया। अब जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि सितंबर यानी कि जनवरी से लेकर सितंबर मंथ तक जो भी कंटेंट था उसमें अब थोड़ी सी कुछ चीज़ें बची थी, यानी कि विविध वगैरह कुछ चीज़ें हैं, कोई अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, वो कुछ बाकी रहे थे। एक दो नीतियाँ जैसे एमएसएमई नीति, हस्तशिल्प नीति और जो वन स्थिति रिपोर्ट है, ऐसी कुछ चीज़ें बाकी रही थी। अब आप लोगों ने जैसा कि कहा कि पहले विविध वाला पोर्शन कंप्लीट कर दो ताकि सितंबर तक का जितना भी कंटेंट है वो समाप्त हो जाए। तो जैसा कि अब आपने थंबनेल में भी देखा होगा आज की वीडियो में, उसमें लिखा हुआ है जनवरी से सितंबर। इसका मतलब ये है कि विविध वाले कुछ जो चीज़ें हैं, जो वन लाइनर कुछ क्वेश्चन बनते हैं शुरू से लेकर अब तक जनवरी से सितंबर तक, बीच में कुछ भी अगर छोटे मोटे पार्ट्स छूटे हैं तो उन सबको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये विविध वाले पोर्शन का पार्ट फर्स्ट है, थंबनेल में आपने देखा होगा। इसका मतलब ये है कि कुछ और चीज़ें अभी बची हुई हैं, वो सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो का पर्पज़ ये है, यानी कि आज की क्लास का पर्पज़ ये है क्योंकि हमने चैप्टर वाइज चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था योजनाएँ, कार्यक्रम, नीतियाँ, अभियान। फिर हमने पढ़ा था रिपोर्ट, मुद्दे, चर्चित स्थल, घटनाएं। फिर तीसरे चैप्टर में हमने रखा था पुरस्कार, सम्मान। फिर रखा प्रमुख नियुक्तियां। फिर रखा खेल खिलाड़ी। तो इसके अलावा भी कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें बचती हैं जो किसी खास चैप्टर में समाहित नहीं की जा सकती। उनको हमने मिसलेनियस यानी कि विविध वाले पोर्शन में रखा है। और अब ये जनवरी से लेकर सितंबर तक का सारा भी विविध वाला जो पोर्शन है वो अब हम शुरू कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट आज की क्लास में है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है आपराधिक प्रकरणों। एक खास बात और, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ये पूछा है कि जो रामगढ़ विषधारी है वो क्षेत्रफल के हिसाब से पहला रहेगा, दूसरा रहेगा। आपके शायद टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका क्या आंसर है ये हम क्लास के लास्ट में, आज जो डाउट्स वाला सेक्शन है जैसे हम करते हैं, मतलब पिछले कुछ दिनों से हमने स्टार्ट किया है, तो लास्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी पहले आज की क्लास देख लेते हैं कि आपराधिक प्रकरणों के सटीक व त्वरित अनुसंधान हेतु निम्नलिखित में से कौन से शहर में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना हेतु मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको ध्यान से पढ़ें कि मंजूरी किस चीज़ के लिए प्रदान की गई है। फिंगरप्रिंट लैब, केवल इतना सा क्वेश्चन है, बाकी सारा जो है वो फ्रेम किया गया है, सेंटेंस बनाया गया है। तो फिंगरप्रिंट लैब के लिए कहाँ स्थापना को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। इसके अलावा भी एक और सेंटर बचा, वो है कोटा। मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी दी गई कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, इन सभी के जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां स्थापना की जाएगी फिंगरप्रिंट लैब की। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी और बजट आवंटन कर दिया गया है। आज वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं है, सिंपल फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो 4 जगह जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा के मेडिकल कॉलेज में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्य सरकार द्वारा ऑस्कर अवार्ड विजयी फिल्म गांधी का सिनेमाघरों में निःशुल्क प्रदर्शन किया गया। इस फिल्म के निर्देशक कौन है। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है, गांधी फिल्म के निर्देशक कौन है। गांधी नाम से कई फिल्म बनी है। यहाँ खास बात यह है कि ये जो गांधी फिल्म है ये ऑस्कर अवार्ड विजयी रही, ऑस्कर अवार्ड जीता इस फिल्म ने। फिल्म का नाम है गांधी। निर्देशक का नाम पूछा है, ऑप्शन है आपके रिचर्ड एटनबरो, कबीर खान, आशुतोष गोवारिकर या फिर डैनी बॉयल। इसका उत्तर है रिचर्ड एटनबरो। इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया कब, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर, यानी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर। राज्य सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, कौन कौन से, सूचना व जनसंपर्क, सूचना व जनसंपर्क विभाग, इसके साथ और कौन सा विभाग, कला व संस्कृति विभाग, और फिर एक और विभाग बचा, वो कौन सा है, शिक्षा विभाग। इन सभी के द्वारा, यानी ये तीनों विभाग इन्वॉल्व थे इस आयोजन में। आयोजन क्या था कि जो राज्य के सिनेमाघर हैं, कुछ सिनेमाघर हैं जो खास चुने गए, उनमें फिल्मों का निःशुल्क प्रदर्शन किया गया और छात्रों को या विभिन्न वर्ग के जो लोग हैं उनको ये फिल्म दिखाई गई इन तीनों विभाग के सहयोग के द्वारा। फिल्म कौन सी है, गांधी। निर्देशक कौन है, रिचर्ड एटनबरो।
इनमें से बाकी दोनों भारतीय निर्देशक हैं, आपको पता ही है। डैनी बॉयल, इन्होंने एक फिल्म का निर्देशन किया था जो काफ़ी हिट रही थी, जिसका नाम था स्लम डॉग मिलेनियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आप। राज्य की कला व संस्कृति को प्रस्तुत करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान हेरिटेज संग्रहालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बनाया जा रहा है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर या जयपुर? हेरिटेज संग्रहालय ये बनाया जा रहा है जयपुर। जयपुर में भी कहाँ? जो पुराना विधानसभा भवन है, जो जयपुर के लोग हैं उनको पता होगा, एक तो नई विधानसभा जो आप जानते हैं, एक तो स्टैचू सर्कल के पास अब नई विधानसभा है, वो तो अलग है ही। पुरानी विधानसभा जो है वो ओल्ड सिटी में थी, यानी कि पिंक सिटी जिसमें को कहते हैं, पुराना विधानसभा भवन। इस विधानसभा भवन में अनेक अलग अलग हॉल हैं, उनके नाम दिए गए हैं। तो उसमें से कौन से हॉल में? तो SMS टाउन हॉल, SMS टाउन हॉल पुराना विधानसभा भवन। और कहाँ है ये पुराना विधानसभा भवन? ये जयपुर में एक जगह है, पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी में, जिसको कहते हैं जलेब चौक। तो पुराना विधानसभा भवन जो जलेब चौक पर स्थित है, उसके SMS टाउन हॉल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान हेरिटेज संग्रहालय बनाया जा रहा है। इसी तरह के क्वेश्चन की वजह से विविध वाले सेक्शन की आवश्यकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ना पुरस्कार वाली में, ना नियुक्तियां वाली में, ना योजनाओं वाली में, ना खेल खिलाड़ी वाली में। तो इसलिए जनवरी से सितंबर तक के सारा भी जो ऐसा विविध वाला पोर्शन है वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ पुणे द्वारा दुबई में आयोजित कल्चरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट के 10वें ओलंपियाड में कथक नृत्य में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता? इसको कथक लिखा हुआ है, इसको कथक भी लिखते हैं, आधा था, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो किसने स्वर्ण पदक जीता? अब इसमें जानकारियां क्या क्या दी गई हैं कि इसका आयोजन किसने किया? अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ पुणे द्वारा। आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। और प्रोग्राम क्या था? 10वां ओलंपियाड। किस चीज़ का 10वां ओलंपियाड था? कल्चरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट। 4 जानकारियां क्वेश्चन में है और एक आपसे पूछी गई है। क्या क्या है 4 जानकारी? अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ पुणे द्वारा आयोजन हुआ कहाँ आयोजन? दुबई में। कौन सा क्रम था? तो 10वां। प्रोग्राम क्या था? कल्चरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट। कौन से नृत्य में स्वर्ण पदक विजेता पूछा गया है? तो कथक नृत्य में। तो किसने जीता? इसका उत्तर है तनिष्का श्रीवास्तव। अब इतनी अगर आपने वाकई जो पुरानी क्लासें ली हैं तो इन तीनों के नाम से आप परिचित होंगे, आपने जरूर पढ़ा होगा अगर सीरियसली आपने जाके रिवाइज किया तो। रक्षा जैन, गौरांशी शर्मा और तरुषि राय। रक्षा जैन क्या है, फिर भी मैं एक बार रिवीजन के लिए बता देता हूँ। ये ANM है, नर्स सामान्य भाषा में जिनको आप कहते हो। अब इनको किस लिए? क्योंकि ये पूरे देश में प्रथम रही। किस चीज़ में प्रथम रही थी? पूरे देश में सर्वाधिक PPIUCD लगाने में। PPIUCD यानी कि पोस्ट पार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था पुरानी क्लास में कि 2 बच्चों के बीच में गैप रखने के लिए परिवार नियोजन का एक तरीका है। तो इसके लिए PPIUCD डिवाइस लगाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा रक्षा जैन ने लगाई। उदयपुर के एक उप स्वास्थ्य केंद्र में ये कार्यरत हैं वहाँ। गौरांशी शर्मा का भी हमने नाम पढ़ा, डेफ ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण जीता। डेफ ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? कल की क्लास में, कल या परसों की भी हमने पढ़ा होगा। कौन सा डेफ ओलंपिक था ये? 24वें डेफ ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और इस 24वें डेफ ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। कौन सा शहर? कैक्सियस डू सुल। बता चुका हूँ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। और तरुषि राय ये रही हैं मिस राजस्थान 2022। ये एक तरह से रिवीजन है पुरानी क्लास का। कहने का मतलब कथक डांसर इसमें एक ही है ऑप्शन में ही, और बाकी के सारे ऑप्शन डांसर वाले हैं ही नहीं, केवल एक ही है इसमें, और वो है तनिष्का श्रीवास्तव। कहाँ से हैं ये? तो ये जयपुर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
ऊर्जा विभाग द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? सोलर सिटी ऑप्शन है आपके जैसलमेर, पुष्कर, उदयपुर और बाड़मेर। यहाँ सोलर सिटी का आपको हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं करना है, आप इसको सूर्य नगरी ना समझें। सोलर सिटी का मतलब सोलर एनर्जी से है, तो किस शहर को ऐसा विकसित किया जाएगा ऊर्जा विभाग द्वारा? वो है पुष्कर। कहाँ है पुष्कर, कौन से जिले में है? तो अजमेर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स, ये जरूर ध्यान रखें, फ्यूल कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, बनाया जाएगा? ऑप्शन है आपके रावत भाटा, पचपदरा, बांसवाड़ा या खंडेला। इसका उत्तर है सीधा सीधा रावत भाटा। इसमें कन्फ्यूजिंग अगर कोई एक वर्ड है तो केवल खंडेला है, खंडेला सीकर। यहाँ भी यूरेनियम से संबंधित एक प्रोजेक्ट है जो प्रदेश का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ देश का तीसरा है। वो बात मैंने शुरू वाली में यानी कि जनवरी से मार्च वाली जो मैगजीन थी उसमें डिस्कस की थी। तो यूरेनियम वाले नाम से आप केवल अगर पढ़ के कन्फ्यूज होंगे तो खंडेला में होंगे। लेकिन आपको आगे पूरा पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है? यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ क्या था? यूरेनियम प्रोजेक्ट, यानी कि यहाँ यूरेनियम निकाला जा रहा है। कहाँ से? खान बनाई जा रही है खंडेला में, यहाँ उस फ्यूल का कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। ये दोनों में बेसिक अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना। यूरेनियम केवल नाम देखते ही मत फिसल जाना, आगे भी पढ़ना फ्यूल कॉम्प्लेक्स है या फिर यूरेनियम प्रोजेक्ट, यानी कि यूरेनियम का खनन कार्य किया जा रहा है। दोनों चीज़ों में अंतर समझते हुए क्वेश्चन को पढ़ना। यहाँ खास बात यह है, ये एशिया का सबसे बड़ा है, तो ऐसी जब कोई स्पेशल चीज़ जुड़ जाती है तो वो इम्पोर्टेंट होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट होगा खंडेला में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में धन्नासर के धोरों को एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित करने का फैसला किया गया है। यह क्षेत्र किस जिले में अवस्थित है? तो जो पूछा गया है उससे ज़्यादा बताया गया है। क्या क्या बताया गया है कि पर्यटन विभाग द्वारा क्या विकसित किया गया है? धन्नासर के धोरों को क्या बनाया जा रहा है? एडवेंचर टूरिज्म। अब पूछा है धन्नासर के धोरे कहाँ हैं, तो ये है हनुमानगढ़ में। अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता है तो धोरे सुन के आप जो तुक्का लगाओगे, इन तीनों में से कोई भी तुक्का लगाओगे तो तीनों ही गलत होंगे। हनुमानगढ़ की तहसील कौन सी? रावतसर। क्लियर? बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपनी पहली बायोगैस परियोजना, ये बायोगैस इंपॉर्टेंट है और पहली है इसलिए अपने आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ प्रारंभ की गई? बाड़मेर, जालौर, बांसवाड़ा या बीकानेर? इसका उत्तर है जालौर। जालौर के सांचौर में HPCL द्वारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपनी पहली बायोगैस परियोजना शुरू की गई है। आज कुछ ज़्यादा समझाने को है नहीं, सिंपल सिंपल चीज़ें आपको याद रखनी है। जो मिसलेनियस वाला पोर्शन है यानी विविध वाला जो खंड है, इसमें यही चीज़ें हैं, सीधे सी फैक्चुअल चीज़ें हैं, वन लाइनर है। वीव वॉक कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? बुनाई, वास्तुकला, चित्रकला या थेवा कला? अगर वीव का आपको मतलब पता है, WEAVE, ये इसकी स्पेलिंग है। वीव अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब ही बुनाई और बुनकरों से होता है। इसका संबंधी क्या है? बुनाई। कपड़ों से संबंधित है, कपड़ा लिख देता हूँ केवल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड ये शब्द है वीव, तो बुनाई से संबंधित है, तो सिंपल सा वही इसका आंसर है, बुनाई। यानी कि बुनाई और बुनकरों के प्रोत्साहन देने के लिए, बुनाई और बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए जयपुर में इसका दूसरा संस्करण, किसका? वीव वॉक का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। यानी कि इससे पहले भी हो चुका है एक बार, और ये कब आयोजित किया गया? 10 सितंबर, जिसमें बहुत सारे बुनकरों ने भाग लिया। मोर देन 50 से ज़्यादा बुनकर यहाँ इसमें शामिल हुए। तो आपको केवल इतना याद रखना है, वीव वॉक का संबंध किससे? बुनकरों से, बुनाई कला से। जयपुर में इसका आयोजन हुआ। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला संस्कार केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? तो राजसमंद, भरतपुर, सीकर या झुंझुनू? ये कौन से जिले में खोला जाएगा? ये खोला जाएगा झुंझुनू।
अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे, आज 15 क्वेश्चन है क्योंकि वन लाइनर सीधे हैं, ज़्यादा समझाने को है नहीं, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें आज मैंने उतनी कोशिश की है। फिर भी कुछ चीज़ें बची हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इनमें से किसे भारत के पहले डिजाइन नेशनल अवार्ड, एक शब्द मिसिंग है बीच में, डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? रामदर्श मिश्र, धर्मेंद्र भल्ला, गंगा सिंह गौतम या माधुराम? इसका उत्तर है धर्मेंद्र भल्ला। कहाँ से हैं ये भी जयपुर से हैं। बाकी ये दो नाम तो मैं पहले बता चुका हूँ, गंगा सिंह गौतम और माधुराम। अगर आपने पुरानी क्लास ठीक से पढ़ी है तो जो पुरस्कार वाला सेक्शन था उसमें हमने इनका नाम दोनों का डिस्कस किया था। इनको राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड दिया गया, इनको 2019-20 वाला और इनको 2020-21 वाला, इन दोनों को बुनकर रत्न अवार्ड। इनके बारे में हमने पहले नहीं पढ़ा है। रामदर्श मिश्र, इनको क्या मिला, इनको एक सम्मान मिला 31वां सरस्वती पुरस्कार। किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 31वां सरस्वती पुरस्कार दिया गया। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 3 मुख्य पुरस्कार दिए जाते हैं। एक है बिहारी पुरस्कार, दूसरा हो गया सरस्वती सम्मान और तीसरा होता है व्यास पुरस्कार या व्यास सम्मान। तो 3 सम्मान मुख्यतः के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं, बिहारी पुरस्कार, व्यास पुरस्कार और सरस्वती पुरस्कार। तो ये 31वां 2021 वाला किनको दिया गया, रामदर्श मिश्र। इन दोनों को मैं लिखूं या वापस मैंने पहले लिखा हुआ है, गंगा सिंह गौतम और माधुराम को राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड दिया गया। इनको दिया गया 2019-20 के लिए और इनको 2020-21 के लिए। जब हमने उद्योग रत्न अवार्ड पढ़े थे तब ही ये पढ़ा था। ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट का प्रशिक्षण देने हेतु कंप्यूटर सखी कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन से जिले में प्रारंभ किया गया? जयपुर, चूरू, उदयपुर या अलवर? तो कार्यक्रम क्या है और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, दोनों लिखे हुए हैं। कार्यक्रम है ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट का प्रशिक्षण देना। कार्यक्रम का नाम क्या है, कंप्यूटर सखी कार्यक्रम। शुरू कहाँ किया गया, कौन से जिले में, तो चूरू जिले में ये कार्यक्रम शुरू किया गया। बहुत सारे कार्यक्रम जहाँ हमने पढ़े थे, इस क्वेश्चन को वहाँ भी रख सकते थे वैसे, लेकिन ये वहाँ से छूट गया तो इसको यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आंचल कार्यक्रम कौन से जिले से संबंधित है, सक्षम अलवर अभियान जैसे था, उजास कार्यक्रम था, बहुत सारे कार्यक्रम हमने डिस्कस किए। तो ऐसे कंप्यूटर सखी कार्यक्रम चूरू जिले से संबंधित है। भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र की पहली स्क्वाड्रन कहाँ तैनात की जाएगी? पहली बात तो यही याद रखना है रुद्र क्या है। अगर आपसे ऐसे पूछ ले जाए ये रुद्र क्या है और ऑप्शन दे दिए जाएँ, कोई ड्रोन है, मानव निर्मित ड्रोन है, या कोई हेलीकॉप्टर है, या कोई मिसाइल का नाम है, तो इस तरह से भी आपको याद रखना है। रुद्र क्या है, स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है और इसकी पहली स्क्वाड्रन, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली स्क्वाड्रन और राजस्थान में कहाँ, जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर या बीकानेर? तो जोधपुर में ही एयरफोर्स का स्टेशन है, जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर ये तैनात की जाएगी। और भी है स्टेशन, ऐसा नहीं है वायुसेना के एक ही है जयपुर में, राजस्थान में। ये कहाँ तैनात की जाएगी, जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर। 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान सिनेमा श्रेणी का बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान सिनेमा श्रेणी का बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? माछलियार आंसू, एनार्ड, वॉशिंग मशीन और शंखनाद। अगर आपने अभी की क्लास ली है तब तो आपको इजी लग रहा होगा, आपको पता होगा कि ये दो तो फिल्म ही नहीं है, ये दो तो पुस्तकों के नाम हैं। फिल्म है दोनों, वॉशिंग मशीन और शंखनाद। वॉशिंग मशीन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या है, एक शॉर्ट फिल्म है, राजस्थानी भाषा की ही शॉर्ट फिल्म है, जिसको शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में अवार्ड मिला कब? 14th जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिप में शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इसको राजस्थानी भाषा की कैटेगरी में अवार्ड मिला। और इसके जो निर्देशक हैं वो कौन थे? आनंद सिंह चौहान। बाकी ये दोनों तो पुस्तकें कल हमने बात की थी, कल या परसों जब पुरस्कार वाली बात की थी। इनको मिला, इन दोनों को साहित्य अकादमी सम्मान मिला है। इनको कौन सी कैटेगरी में मिला है? बाल साहित्य अकादमी में।
और इनको मिला युवा पुरस्कार, युवा साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला। एनान इनकी पुस्तक का नाम है। ये बातें मैंने, जब एनान वाली बात आई थी तब इस चीज़ को लेके मैंने डिस्कशन भी किया था कि क्या आ के ऊपर ऐसे स्वर लगाया जा सकता है, तो इसलिए वो चीज़ का दिखाने का पर्पज़ यही था कि ऐसी चीज़ें आपको याद रह जाएँ। कोई व्याकरण पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं था, केवल ये था कि आपको अब वो क्वेश्चन याद रहेगा, आपको वो भी याद में आएगा कि एक बुक का फोटो लगा हुआ था और उस पर एनान लिखा हुआ था। आशीष पुरोहित द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, जिनको इस पुस्तक के कारण साहित्य अकादमी का कौन सा युवा साहित्य अकादमी वाला पुरस्कार इनको मिला और बाल साहित्य अकादमी वाला इनको मिला, और दोनों को राजस्थानी भाषा के क्षेत्र में मिला, राजस्थानी भाषा कैटेगरी में, यानी कि श्रेणी में केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड मिला इनको युवा साहित्यकार के तौर पर, और इनको बाल साहित्यकार के तौर पर दिया गया। शंखनाद ये फिल्म है जो इसका उत्तर है, जिसको 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान सिनेमा श्रेणी का बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। और इसके निर्देशक कौन हैं, तो निर्देशक पूछे जाते हैं, निर्देशक हैं इसके संतोष क्रांति मिश्रा, ये इस फिल्म के निर्देशक हैं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये यहाँ तक एक ही मंत्रालय का नाम है पूरा। दूसरा संस्थान है भारतीय वन्यजीव संस्थान, जो कहाँ है, देहरादून। और तीसरा है राजस्थान सरकार। तो इन तीनों के द्वारा एक केंद्र स्थापित किया जा रहा है जिसका नाम है घोड़ावड़ संरक्षण केंद्र। अब ये कहाँ स्थापित किया जाएगा ये पूछा है आपसे, कोटा, झालावाड़, बारां या बूंदी। सिंपल सा इसका उत्तर है बारां। ये याद रखना कौन सा केंद्र है, घोड़ावड़ का संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, बारां। तो यहाँ तो समाप्त हुए आज वाले क्वेश्चन। विविध वाले सेक्शन में आपने देखा होगा आज के क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वन लाइनर सारे क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना है, केवल सीधे सीधे चीज़ें याद रखनी है, फैक्चुअल चीज़ें सारी। आप पुरानी क्लास एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि पुरानी क्लास कौन सी थी, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। पहला क्वेश्चन था इनका आयोजन कब किया गया, यानी शुभारंभ कब किया गया, तो 29 अगस्त 2022, जिस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। इस दिन से कार्यक्रम शुरू किया गया, 4 स्तर पर शुरू किया गया, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर। ये एक से एक बढ़ते हुए स्तर हैं। ग्राम पंचायत के बाद ब्लॉक पर होगा, ब्लॉक के बाद जिला पर होगा, जिला के बाद राज्य पर होगा। डेट में जो कन्फ्यूजन था वो सारा मैंने यहाँ क्लियर किया। फाइनल डेट ये रही, इस दिन शुरू हुए ग्राम पंचायत स्तर, इस दिन शुरू हुए ब्लॉक स्तर, इस दिन शुरू हुए जिला स्तर और इस दिन शुरू हुए राज्य स्तर। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या था, तो शुभंकर शेरू। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा खेल केवल बालिका वर्ग के लिए था, तो शूटिंग बॉल केवल बालकों के लिए और खो खो केवल बालिकाओं के लिए। कुल 6 खेल थे, 4 नाम यहाँ लिखे हुए हैं, 5वां हॉकी और 6ठा वॉलीबॉल। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभारंभ पालग्राम से किया गया। यह किस जिले में है, तो ये जोधपुर जिले में है। पंचायत समिति लूणी, आप लोगों ने बताया जो आंसर, तो ये सही है, लूणी में मुख्यमंत्री द्वारा 29 अगस्त 2022 को इसका शुभारंभ किया गया। ये बताया कि थीम सॉन्ग क्या था इसका, तो चलो चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो। और ये किसने लिखा, मित्रों दे गांधी। इनके सहायक कौन थे, मोहम्मद इकराम। अगला क्वेश्चन कि मसाल यात्रा किस दिन रवाना की गई, कौन से खेल की, वही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की। तो 29 मई 2022 को SMS स्टेडियम जयपुर से रवाना की गई। रजत चौहान और मंजू वाला को मसाल सौंपी गई, जयपुर से रवाना की गई और जयपुर में ही वापस आई कब, 28 अगस्त 2022 को। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में भाग लेने हेतु आयु सीमा कितनी है, तो इसमें कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। मैंने आपको यहाँ भी बताया था, कहीं 15 से 70 मिलेगा, कहीं 8 से 80 मिलेगा। ये दरअसल उस जिले में या उस राज्य तो पूरे राज्य की बात होगी, या हो सकता है किसी जिला स्तर पर जो शामिल रहे खिलाड़ी उनकी आयु कितनी रही हो, 15 से 70 या 8 से 80, तो वो खिलाड़ियों की आयु के ऊपर है, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई। सर्वाधिक तथा न्यूनतम टीमों की संख्या पूछी गई है, तो सर्वाधिक टीमें थी कबड्डी में, न्यूनतम टीमें थी हॉकी में और न्यूनतम खिलाड़ियों की संख्या किसमें थी, शूटिंग वॉलीबॉल। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस जिले की विभिन्न टीमों द्वारा जीते गए, तो हनुमानगढ़ जिले की विभिन्न टीमों द्वारा जीते गए। 5 स्वर्ण जीते, पुरुष टीम ने 2 और महिला टीमों ने 3। लास्ट क्वेश्चन था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 के राज्य स्तरीय मुकाबलों में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया, तो कुल 330 टीमों ने भाग लिया। राज्य स्तर पर 1914 महिला खिलाड़ी थी, 1782 पुरुष खिलाड़ी थे
और 3696 कुल खिलाड़ी थे, इन दोनों का टोटल। अच्छा, यहाँ मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि हर जिले से 10 टीमें ली जाएंगी, जबकि एक पुरुष वर्ग से एक महिला वर्ग से। तो मैंने सोचा था कि आपकी मैथमेटिक्स देख लेते हैं कैसी है, क्योंकि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अधिकतम राशि 51 होगी या 61 होगी, कैसे कैसे उसको जोड़ें। तो मुझे लगा अगर आप वो उस जोड़ने में कंफ्यूज हो पा रहे हो तो आप इसमें शायद हो जाओगे, लेकिन आप सभी ने बहुत ही सही उत्तर दिया है, सबको बात समझ में आ गई है, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में ये हमारा वार्षिकांक, जिसके बारे में हर दिन डिस्कस करते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर अवेलेबल है। और अब डाउट वाली बात, जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आपका जो टेस्ट सीरीज वाला पोर्शन चल रहा है उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, और जो क्वेश्चन पूछा गया वो वही पूछा गया जिस पे विवाद चल रहा है। क्वेश्चन क्या है? रामगढ़ विषधारी, और इसका पूछा गया है क्षेत्रफल। किसी और ने कमेंट्स में मुझसे ये भी पूछा है, क्योंकि कल की क्लास में मैंने मेल और फीमेल को, पुरुष और महिला टीम को ऐसे निशान बना के ऐसे साइन से डिनोट कर दिया था। उन्होंने पूछा है कि आपने जो बायोलॉजिकल साइन बनाए मेल और फीमेल के, तो ट्रांसजेंडर का क्या होगा? तो ये भी मैं बता देता हूँ। वैसे हमारे टॉपिक से हट के बात है, लेकिन चलो फिर भी इसको डिस्कस कर लेंगे, आपने पूछा है तो। ये खास बात है रामगढ़ विषधारी, इसका क्षेत्रफल क्या है? ये मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया है क्योंकि दोबारा मेरे कोई बोलने सुनने में कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये डाटा सारा के सारा कहाँ से लिया है? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कोई भी टाइगर रिजर्व होता है उसके दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है कोर रीजन और एक होता है बफर रीजन। कोर रीजन वो होता है जिसमें किसी भी तरह की एक्टिविटी, मानवीय गतिविधियों को अलाउ नहीं किया जाता है, ताकि जो जानवरों का ओरिजिनल जो उनका आवास है वो संरक्षित रखा जा सके। बफर जो जोन होता है वो इसलिए होता है ताकि कहीं जैसे मानवीय रिसर्च वगैरह के लिए, घूमने के लिए जो बहुत से लोग जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पे या किसी वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह में, उनके लिए वो बफर जोन होता है जहाँ जाके आप देख सकते हो। लेकिन कोर जोन में मानवीय गतिविधियों के लिए अनुमति नहीं होती है, सामान्यतः नहीं होती है। साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए उस केस में दी जा सकती है। इस तरह से जब कुल एरिया किसी भी टाइगर रिजर्व का या किसी भी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसका डिसाइड किया जाता है, तो दो तरह से किया जाता है। एक उसका कोर रीजन कितना है, दूसरा उसका बफर रीजन कितना है, और तीसरा उसका फिर कुल एरिया यानी कि कुल क्षेत्रफल कितना है। अगर हम बात करें रामगढ़ विषधारी की, तो इसका जो कोर एरिया है वो है, ये सारे किलोमीटर स्क्वायर में है, स्क्वायर किलोमीटर्स यानी कि वर्ग किलोमीटर में सारा ये डाटा लिखा हुआ है। तो रामगढ़ विषधारी का कोर एरिया है 481.9 वर्ग किलोमीटर, बफर एरिया है 1019.9 और कुल एरिया होता है 1501.89 वर्ग किलोमीटर। इस हिसाब से ये सब के लिखे हुए हैं कोर और बफर, कोर और बफर और टोटल। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि कोर एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ऐसा अगर नहीं दिया गया है, तब उत्तर क्या होगा? रामगढ़ विषधारी। यही सही होगा। क्यों होगा यही सही? क्योंकि NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसकी वेबसाइट पर यही उत्तर है। फिर टेस्ट सीरीज में सेकंड क्यों दे दिया आंसर, आपके दिमाग में सवाल आएगा। उसका कारण ये हो सकता है कि जो पुराने डेटा थे, मैंने पहले भी एक बार ये क्वेश्चन आपसे क्लियर किया था कि जो पुराने डेटा थे न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ छपी थी, साथ ही DIPR की जो साइट है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार की, उन सब पर जो डाटा दिया था वो क्या था कि रामगढ़ विषधारी सेकंड है और रणथंभौर है फर्स्ट। लेकिन ऑथेंटिक क्या माना जाएगा? ना न्यूज़पेपर माना जाएगा, ना DIPR की साइट मानी जा सकती है। कब? जब ऑथेंटिक भारत सरकार के नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पे जो डाटा दिया हुआ है वो ज़्यादा मान्य होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है और दोनों दे दिए जाते हैं तो हो सकता है विवादास्पद स्थिति बन जाए। अगर ये भी स्पेसिफाई नहीं किया कि कोर एरिया के हिसाब से कौन सा फर्स्ट है और केवल कुल क्षेत्रफल पूछा, तो रामगढ़ विषधारी ही आंसर फर्स्ट होगा, क्योंकि हमारी जानकारी का जो आधार है वो क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। आप खुद जाकर उसकी लिस्ट पर देख सकते हैं, वहाँ टाइगर रिजर्व के नाम दिए हुए हैं पूरे भारत के, और उनमें सबका ऐसे क्षेत्रफल डिवाइड किया हुआ है। वहीं से मैंने ये डेटा इसलिए लिखा है पहले से, ताकि लिखने में, बोलने में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्लियर बात? टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए था एक तरह से, अगर विवाद से बचना है तो, लेकिन आया है अगर, और कुछ भी मैंने वो क्वेश्चन नहीं देखा है, आप लोगों के कमेंट्स के आधार पर मैं बता रहा हूँ। अगर उसमें कोर एरिया डिवाइड बोल के नहीं लिखा है और केवल कुल क्षेत्रफल पूछा गया है, तो रामगढ़ विषधारी ही फर्स्ट आंसर होगा। सेकंड कौन सा होगा? रणथंभौर। थर्ड होगा सरिस्का और फोर्थ होगा मुकुंदरा। लेकिन अगर बात करें कोर एरिया भी दे दिया और तब भी पूछ लिया
कि सेकंड कौन सा है, तो कोर एरिया के हिसाब से भी सेकंड रामगढ़ विषधारी नहीं है, तब भी सेकंड होगा सरिस्का, क्योंकि कोर एरिया फर्स्ट किसका है, रणथंभौर का, सेकंड है सरिस्का का, और थर्ड फिर होगा रामगढ़ विषधारी का, और फोर्थ होगा मुकुंदरा का। क्लियर बात, किसी कन्फ्यूजन में ना रहें। दरअसल ये हमारे या हमारी टीम का कन्फ्यूजन नहीं है, ये सोर्स में ही कन्फ्यूजन है। न्यूज़पेपर में कुछ छपा, DIPR की साइट पे कुछ है, और जो बाघ परीक्षण ये साइट है, अथॉरिटी है यानी कि NTCA जो है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ है। तो 3-4 जगह अलग अलग तरह के डेटा हैं, इसमें ये कन्फ्यूजन चल रहा है। लेकिन फाइनली मानने यही होगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा दिया गया जो फाइनल डेटा है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तब भी हम चैलेंज किस आधार पर करेंगे। न्यूज़पेपर की कटिंग को लेकर हम चैलेंज नहीं कर सकते, जो NTCA की वेबसाइट है उस पर दिए गए आंकड़ों के आधार पर ही हम चैलेंज कर सकते हैं। तो उस पर ये आंकड़े दिए गए हैं, क्योंकि ना तो ये मैंने नाप के आया हूँ इसको मैं फीता लेके, ना कोई और नाप के आया है। जो टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व की साइट पर है वही हमारे ज्ञान का आधार है, और उस पर ये दिया गया है, तो यही माना जाना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा था कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, इन तीनों के साइन क्या होते हैं। मतलब मैंने सिंपल सा बताया था, इसको कहते हैं मेल जनरली, ये होता है फीमेल, और दोनों के साइन मिला दिए जाएं यानी कि ये NDA, तो इसको ट्रांसजेंडर का साइन मानते हैं। या आजकल एक और इसका पैटर्न चला है, ट्रांसजेंडर प्लस LGBT जो कम्युनिटी, उन सब के लिए कॉमन इस साइन को भी माना जाता है। तो यही इनके साइन है। ये कहा जाता है अब अच्छा, एक इसमें खास बात ये है कि ये साइन आए कैसे, बायोलॉजी में भी कैसे आए। तो ये दरअसल बायोलॉजी के भी नहीं है, ये साइन है एस्ट्रोनॉमी के। एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्र जो होता है, वहाँ से लिए गए थे। तो ये अलग अलग ग्रहों के साइन है। इसको कहा जाता है, ये कौन से ग्रह से लिया गया है, ये मंगल ग्रह का निशान है। जो खगोल शास्त्री हैं वो मंगल ग्रह को प्रदर्शित करने के लिए इस साइन का उपयोग करते हैं, और ये शुक्र ग्रह का निशान है। शुक्र ग्रह को प्रदर्शित करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी में जो मंगल ग्रह का साइन है ये है, शुक्र ग्रह का साइन जो है वो ये है। फिर सवाल उठा कि इनको बायोलॉजी में मेल और फीमेल जैसा साइन क्यों लिया गया। ये आधार है मंगल ग्रह की जो प्रवृत्ति है, भौतिक प्रवृत्ति, और शुक्र ग्रह की जो प्रवृत्ति है उसके आधार पर। ग्रीक में मंगल को कहते हैं, मंगल ग्रह का दूसरा ही और नाम, मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा क्या मिलता है, आयरन, जिसको ग्रीक भाषा में कहते हैं थोरस। शुक्र ग्रह पर सबसे ज्यादा मिलता है फॉस्फोरस। इसी के आधार पर लिया गया, ये माना गया पुरुष और महिला की बेसिक प्रवृत्ति, कि पुरुष की प्रवृत्ति मतलब शारीरिक रूप से उसकी जो बॉडी है महिला की तुलना में स्ट्रांग होती है, यानी कि आयरन मंगल ग्रह पर ज़्यादा है, थॉरस यानी कि आयरन ज़्यादा है, तो पुरुष के शरीर को मान लिया गया मंगल से प्रभावित, यानी कि जो फिजिकली स्ट्रांग है, मसल पावर स्ट्रांग है। फॉस्फोरस का एक्चुअल जो मीनिंग होता है, ये ग्रीक वर्ड है फॉस्फोरस, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट। तो फॉस्फोरस जो मेटल है वो सॉफ्ट होती है, इसलिए मान लिया गया शुक्र फीमेल के लिए और मंगल मेल के लिए, यानी कि मार्स मान लिया गया मेल के लिए, क्योंकि आयरन है यहाँ फॉस्फोरस ज़्यादा है, इसलिए मान लिया गया फीमेल के लिए। सबसे पहले बायोलॉजी में जिसने इसका उपयोग किया था उसका नाम था कैरोलस लीनियस। जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, जो आप में से साइंस वाले होंगे, बायोलॉजी वाले, वो जानते होंगे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहा जाता है, कैरोलस लीनियस। इनका भी नाम पहले 3 अक्षरों का था, कार्ल वॉन लिने। तो इन्होंने भी बाद में अपना नाम भी जो बाइनरी पद्धति है उसमें मतलब बाइनरी नहीं सॉरी द्विनाम पद्धति में अपना नाम रखा कैरोलस लीनियस, और उन्होंने ही सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी के जो चिन्ह है इनको बायोलॉजी में यूज किया। मंगल से प्रभावित होकर, मंगल की प्रवृत्ति से प्रभावित होकर पुरुष को दिया गया ये साइन, और शुक्र की जो प्रवृत्ति है, सॉफ्ट जो धातु है, उसके आधार पर दिया गया फीमेल साइन। वर्तमान में ट्रांसजेंडर, LGBT सारी कम्युनिटी के लिए जो कॉमन साइन इस्तेमाल करते हैं वो ये है, और पुरुष महिला और केवल ट्रांसजेंडर की बात की जाए तो ये है, ये मेल और ये फीमेल। ये हमारे टॉपिक से कोई लिंक नहीं था, फिर भी आप लोगों ने पूछा तो आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने इसका उत्तर दे दिया। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। रामगढ़ विषधारी में ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर केवल कुछ भी ना लिख के पूछा गया है और ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो NTCA की जो वेबसाइट है उसके आंकड़े आधार माने जाएंगे और वही आंसर होगा। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।